हेलो एवरीवन। तो भाई आज एक और गुड न्यूज़ लेके आई हूँ कि पीजीटी चंडीगढ़ की जो वैकेंसी है वो आ गई है। परमानेंट वैकेंसीज हैं, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ की तरफ से आई है ये वैकेंसीज। और इनकी जो मेरे पास ओपनिंग डेट है वो 25/10/2023 है। 25/10 मतलब जो ये अक्टूबर अभी है, 25 अक्टूबर से स्टार्ट होंगी। और लास्ट डेट जो है वो 16 नवंबर है। लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट 16 नवंबर है हमारे पास क्लोजिंग डेट। और लास्ट फीस जो सबमिट करने की डेट है वो 20/11/2023 है। ठीक है। तो अब ये जो वैकेंसी है ये पीजीटी की है। टोटल 98 पोस्ट हैं। टोटल 98 पोस्ट हैं। और कौन कौन से सब्जेक्ट की आई हैं? सब्जेक्ट यही है जो आपके सामने नजर आ रहे हैं। ठीक है। कम है थोड़ी सी, पर फिर भी है ना, आई तो है। बायोलॉजी की जो है ये टोटल सीट्स है, मैं टोटल सीट्स बता रही हूँ। बायोलॉजी की 5 है, केमिस्ट्री की 6 है, इकोनॉमिक्स की 2 है, इंग्लिश की जो है वो हमारे पास, थोड़ा सा मैं और बड़ा कर लेती हूँ आप लोगों को नजर ना आ रहा हो तो, जो मेरे पास अब आ जाएगा नजर। जो बायोलॉजी की है वो 5 पोस्ट है, जिसमें 3 जर्नल की, एक एससी की, एक बीसी की है। ठीक है। पीडब्ल्यूडी की 1 है। उसके बाद मेरे पास केमिस्ट्री की 6 है टोटल, जिसमें 3 जर्नल की, एक एससी एक बीसी की है, और एक ईडब्ल्यूएस की है। इकोनॉमिक्स की 2 है। जर्नल टोटल ही पोस्ट 2 है। ठीक है, जिसमें एक जर्नल की और एक ओबीसी की है। एससी की और ईडब्ल्यूएस की कोई पोस्ट नहीं है। उसके बाद हम बात करें इंग्लिश की, सबसे ज्यादा जो है वो इंग्लिश की ही है बेटा। 23 पोस्ट आई है, जिसमें 11 जर्नल की है, 4 एससी, 6 ओबीसी और 2 ईडब्ल्यूएस की है। ज्योग्राफी की 3 है। टोटली बता देती हूँ मैं फटाफट से। ज्योग्राफी की 3 है, हिंदी की 10 है, हिस्ट्री की 4 है, होम साइंस की 3, मैथमेटिक्स की 4, म्यूजिक की 2, फिजिकल एजुकेशन 6, फिजिक्स की मेरे पास 7 है, पॉलिटिकल साइंस 9 है, पंजाबी 7, संस्कृत 2 और सोशियोलॉजी 5 है। तो टोटल जो 98 पोस्ट है, जिसमें से 47 जनरल की और जो है 16 एससी की और ओबीसी की 26 पोस्ट हैं, और 9 जो है वो ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी की 4, और ईएसएम की जो है वो कितनी है, वो 9 पोस्ट हैं। अब क्या क्वालिफिकेशन है आपकी और क्या क्या क्राइटेरिया है, उसको उसकी बात कर लेते हैं। बाकी जो भी ये पोस्ट है, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास किसकी किसकी पे स्केल की। पे स्केल जो पीजीटी का होता है वही 4800 का जो है वो पे स्केल है। उसके बाद अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, तो जो क्वालिफिकेशन है, तो जो भी आपका रिवेलेवेंट सब्जेक्ट है, ठीक है, जो भी आप जिसमें भी आपने पीजी की है उसमें आपके जो है रिवेलेवेंट सब्जेक्ट में एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट। ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। मान लो आप मैथ्स के हो या फिजिक्स के हो, किसी के भी अगर आप स्टूडेंट्स हो, तो आपके मतलब हिंदी इंग्लिश मैथ्स जो भी आपकी वैकेंसी आई है उन सब में, जिसमें भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन का रखी है, 50% मार्क्स होने चाहिए। बैचलर एजुकेशन जो है या डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय CTE विद एटलीस्ट 45% मार्क्स आपके एग्रीगेट होने चाहिए। और इसके इक्विवेलेंट जो भी हमारे पास रिवेलेवेंट टीचिंग सब्जेक्ट है उसमें तुम्हारे पास कितने होने चाहिए, 45% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। उसके किसी में जैसे फिजिकल एजुकेशन है तो एमए में आपके जैसे आपने जो है वो एम जैसे हमने इसने पहले ले लिया कि जैसे फिजिकल एजुकेशन है, जैसे उसने ऊपर लिखा था कि फिजिकल एजुकेशन में आपके जो है वो कितने होने चाहिए। फिजिकल एजुकेशन का जैसे हमने सब्जेक्ट लिया तो इसने कहा फिजिकल एजुकेशन में 45% आपके होने चाहिए एमए में मार्क्स। ठीक है, एमए में 45 होने चाहिए। और बैचलर ऑफ एजुकेशन जो डिग्री है बीएड, उसमें आपके होने चाहिए 45% मार्क्स। ठीक है, बीएड में कितने होने चाहिए, 45% मार्क्स होने चाहिए। ये तो था कि आप फॉर्म फिल करने से पहले आपको ये कंडीशन तो फुलफिल करनी ही है कि आपके जो है वो मार्क्स जो है वो कितने होने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं
कि जो सिलेक्शन का मोड ऑफ सिलेक्शन एंड स्कीम ऑफ एग्जाम जो है वो क्या होगी। सबसे पहले तो हमें वो देखना है कि आपके जो है आप फॉर्म कब फिल कर सकते हो, जब जिसमें भी आपने एमए या एमएससी की हो उसमें आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए, और जो बीएड है उसमें 45% आपके मार्क्स होने चाहिए, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद देन अब सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है। अब क्या है तुम्हारे पास कि मेरिट लिस्ट सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स। ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, ठीक है। उस ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा 150 नंबर का। उसके दो पार्ट्स होंगे ए और बी। ए विल बी कंडक्ट इन सिंगल और मल्टीपल शिफ्ट, ठीक है। ए सिंगल शिफ्ट में भी हो सकता है और मल्टीपल भी, वो डिपेंड करता है। तो क्वालिफिकेशन जो पार्ट ए और बी की है वो हमारे पास जो पार्ट ए एंड पार्ट बी विल बी सेपरेटली विल बी 40% फॉर ऑल द कैंडिडेट्स, ठीक है। अब मेरे पास टोटल 50% का तुम्हारा एग्जाम होगा। फर्स्ट पार्ट ए 50 मिनट का होगा इन सिंगल शिफ्ट, और पार्ट बी 100 मिनट का होगा, ठीक है। ये तुम्हारे पास 50 मिनट का होगा और ये तुम्हारे पास कितना होगा 100 मिनट का। उसके बाद अब चलते हैं क्या क्या होगा पार्ट ए में। पार्ट ए की बात करते हैं। पार्ट ए में तुमसे क्या क्या पूछा जाएगा। पार्ट ए में जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग आएगी, 12 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट टेक्नोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी आएगी, जिसके 12 क्वेश्चन होंगे। अर्थमेटिकल और न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसके भी 12 क्वेश्चन होंगे। और उसके बाद टेस्ट फॉर द इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी लैंग्वेज, ठीक है। टेस्ट इंग्लिश का, हिंदी का, पंजाबी का जो लैंग्वेज है, तीनों लैंग्वेज का टेस्ट होगा, जिसके 14 क्वेश्चन होंगे टोटल, जिसमें 5 इंग्लिश के, 5 हिंदी के और 4 जो हैं वो किसके होंगे, पंजाबी के। तो ये तो हो गया आपका जनरल पार्ट, जिसमें ऑलमोस्ट इसने सब कुछ ही दे दिया है। और इसमें जो कंप्यूटर नॉलेज आपसे पूछी है या जो भी वो जैसे पीआरटी के लिए पूछा था, मांगा था कि 3 मंथ्स का होना चाहिए, वो उससे ज्यादा नहीं, बस 80 डेज का। किसी का ज्यादा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस 80 डेज का जरूर होना चाहिए। उसके बाद जो है आगे बात करते हैं क्वेश्चन रिलेटिंग टू सब्जेक्ट स्पेसिफिक। 100 क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक। 100 क्वेश्चन है और 100 ही मिनट दे रखी है ना। 100 क्वेश्चन है और 100 ही मिनट है। यहाँ भी 50 क्वेश्चन है टोटल ये, और आपके पास पार्ट ए का टाइम 50 मिनट्स ही दे रखा है। यहाँ 100 क्वेश्चन है और टाइम जो है वो 100 मिनट है। 100 ही मिनट जो है वो आपका टाइम है। ये है आपका पेपर। उसके बाद अब क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी है बेटा, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है, वही 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। और पार्ट बी जो है, पार्ट बी में इसने कहा सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, जो भी रिलेवेंट सब्जेक्ट होगा, और उसका जो लेवल है वो आपके पास सिलेबस भी इसने कहा है कि डिटेल टॉपिक सिलेबस जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा वेबसाइट पर, और लेवल जो है आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। कि पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका लेवल जाएगा। और पेपर जो है वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर द लैंग्वेज, पेपर शुड बी कंसर्न इन लैंग्वेज ओनली, ठीक है। कि लैंग्वेज पेपर जैसे हिंदी है तो हिंदी को तो इंग्लिश में नहीं ले सकते ना, वो हिंदी का पेपर हिंदी में लेंगे, पंजाबी का पेपर पंजाबी में लेंगे, लैंग्वेज को छोड़कर। उसके बाद इन्होंने कहा जो पार्ट बी में ये कुछ सब्जेक्ट दिए हैं, ठीक है, इन सब्जेक्ट का तो पेपर जो है ओनली इंग्लिश में ही होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, ये जो तुम्हारे पास 1 2 3 4 सब्जेक्ट जो है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ, इन चारों का पेपर जो है सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा। ये बात ध्यान रखने की है, ठीक है। कि इनका इन चारों, बाकी तो जितने भी पेपर हैं उनका दोनों बाइलिंगुअल लेवल आएगा, हिंदी भी आएगी और इंग्लिश भी आएगा, ठीक है। बाइलिंगुअल आएगा हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, लैंग्वेज को छोड़कर। लेकिन ये 4 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स, इनका ये ध्यान रखना, इनका पेपर सिर्फ ओनली इंग्लिश में आएगा, हिंदी में नहीं आएगा, बाइलिंगुअल नहीं आएगा इन चारों सब्जेक्ट का पेपर, ठीक है। जो यह ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद आगे अगर हम बात करें तो वही है क्लोजिंग और ओपनिंग डेट। फिर इसने कहा जो मेरे पास ऑब्जेक्टिव टेस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी रिलीज्ड आफ्टर चेकिंग फॉर एलिजिबिलिटी कैंडिडेट। जो भी तुम्हारे पास लिस्ट है सिलेक्शन की, वो जो है वो
प्रिपेयर्ड ऑन अ बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स, जो भी आपके टोटल मार्क्स आए हैं उनके बेस पर इन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में, जो भी ए और बी का ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है उसको, उसमें जो भी मार्क्स आए हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट सिलेक्शन विल बी रिलीज्ड, वो रिलीज किया जाएगा आफ्टर चेकिंग फॉर एलिजिबिलिटी कंडीशंस, कि आपकी एलिजिबिलिटी जो कंडीशंस है, जो इन्होंने बोला है कि आपके जो एमएससी है, रिलेवेंट जो भी सब्जेक्ट है उसमें 50% मार्क्स है या नहीं, और बीएड में 45 है या नहीं, या अदर्स जो भी इन्होंने कंडीशन मांगी है वो सारी अगर आपकी फुलफिल होती हैं, तो उसके बाद जो है आपका ये क्या है, जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा। उसके बाद एज की अगर हम बात करें तो एज जो है वो 21 से 37 है, ठीक है। और उसके बाद जो एज रिलैक्सेशन है वो एससी, ओबीसी, ईएसएम और पीडब्ल्यूडी अदर कैटेगरीज, जो भी एज रिलैक्सेशन उनको मिला है वो वही है जो हरियाणा गवर्नमेंट ने जो है इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ, सॉरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या चंडीगढ़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी वहाँ के गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने या फिर जो भी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने जो भी एज उनके लिए रिलैक्सेशन दिया है वो वही मिलेगा, ठीक है। बाकी जर्नल जो है वो सबके लिए 21 टू 37 एज है, 21 से 37 साल तक जो है तुम फॉर्म फिल कर सकते हो। वही क्लोजिंग डेट का ध्यान रखना 25/10 है, और 16/11 तक फॉर्म फिल किए जाएंगे। और तुम्हारे पास जो वेबसाइट है वो ये दी गई है यहाँ, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फीस डिपॉजिट अवेलेबल इन दिस वेबसाइट www.chandichdeducation.governmentin. ठीक है, इस पर तुम्हारे पास होगा, और तैयारी करो। बाकी तो यही है इसमें, और कुछ ऐसा है नहीं, वही चीजें जो बाकी तो जनरली होती हैं। सिलेबस आपका मेंशन हो ही जाएगा, 1-2 दिन में आ जाएगा, या चेक कर लेना आ भी गया हो। ठीक है, ये तो जनरल वही सारी चीजें हैं, कोई ज्यादा नहीं है। जो मेन मेन चीजें थी वो आपको बताई दी गई है। एक तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स है वो सिर्फ वही बच्चे फिल कर सकते हैं जिनके जिन जो इंग्लिश लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, क्योंकि इनका जो पेपर है वो हिंदी लैंग्वेज में नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखनी है। और फीस, और बेटा फीस आपकी जो है वो नॉन रिफंडेबल है, 1000 रुपीज है। चाहे आपने फॉर्म फिल कर दिया, पेपर दो या ना दो, आपको ये फीस तो देनी पड़ेगी। और जो एससी कैंडिडेट्स के लिए है वो 500 जो है वो फीस है, ठीक है। बस बाकी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो कुछ अलग हो, बाकी सारा वही है। तो 25 तारीख से आपके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे 11 बजे से, और 16 तारीख को जो है 16/11 को 16 नवंबर तक रहेंगे 5 बजे तक। चलो भाई, यही एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देनी थी कि वो वैकेंसीज आ गई हैं हरियाणा में, तो अभी चल ही रहा है पीजीटी का भी, तो अब चंडीगढ़ की भी आ गई है, तो पीजीटी वालों के लिए जो है एक और वैकेंसी आ गई है, तो अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए।